क्या ओवैसी पर हुए हमले से आहत हुई शिवसेना? कहा यूपी में ओवैसी पर हमला बेहद निंदनीय। हमने निंदा की है। यहाँ कानून के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बोला जाता है, माफिया राज खत्म हो गया इस राज्य में, इस प्रकार की बातें की गई। वहीं संजय राउत ने लगाया चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। आपको बता दें कि शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर कहा, हमलावर उन्हें मारना नहीं चाहता था, ये हमला सिर्फ एक संदेश था समुदाय के लिए। कहा यूपी में मुस्लिम वोटर ओवैसी के साथ नहीं हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। ओवैसी पर हुए हमले के पीछे कौन है, ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। निंदा की है। यहाँ कानून के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बोला जाता है, माफिया राज खत्म हो गया इस राज्य में, इस प्रकार की बातें की गई। अच्छी बात है, हम मुख्यमंत्री जी का आदर करते हैं, बाबा जी हमारे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रमुख राजनीतिक दल के नेता यहाँ आते हैं और उसके ऊपर 5 राउंड गोली चलाई जाती है। उसका मतलब क्या है? इस राज्य में, इस प्रदेश में और देश में बहुत से प्रश्न हैं, किसानों के प्रश्न हैं सबसे ज्यादा। संजय राउत ने सीएम योगी को लेकर कहा, मेरे मन में उनको लेकर इज्जत है, मगर बीजेपी से असंतोष हूँ। योगी की सरकार यूपी से जा रही। कहा अगर किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं हुई तो योगी सरकार जाएगी। वहीं संजय राउत ने अखिलेश यादव और मायावती को लेकर कहा कि अखिलेश यादव को जनता का समर्थन मिल रहा है। अखिलेश ने जिस तरह से गठबंधन बनाया है वो आगे चल रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि अगर मायावती भी अखिलेश के साथ होती तो चुनाव का माहौल कुछ और ही होता, लेकिन मायावती ईडी से डर रही हैं। यूपी के चुनाव को लेकर राउत ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ जाने की चर्चा की थी, मगर बहुत देर हो गई। संजय राउत अपनी पार्टी शिवसेना के साथ यूपी में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव 2024 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही किसान रक्षा पार्टी के साथ शिवसेना गठबंधन करेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सरकार का साथ दे रही है। हमारे प्रत्याशी का नाम बीजेपी सरकार द्वारा रद्द किया जा रहा है।